नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, सबसे पहले तो अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो मित्रों YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए, क्योंकि आज हमारे चैनल पर 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो ये माइलस्टोन बहुत छोटा है, परंतु मेरे ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। 0 से 50 तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है मित्रों, ऐसे ही इस चैनल को प्यार देते रहिए, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहिए। ठीक है मित्रों, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी है जो अलीगढ़ की, कहाँ की यूनिवर्सिटी है? अलीगढ़ की। जो अलीगढ़ की राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी है, उसका BA 6 सेमेस्टर का जो को करिकुलर का कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो पेपर था, आज उसका मैं फुल सॉल्यूशन आपकी इस क्लास में कराने वाला हूँ। ठीक है मित्रों, ये 75 नंबर का क्वेश्चन होता है दोस्तों। इसमें 75 क्वेश्चन है और उसमें से किन्हीं 65 प्रश्नों को दी गई उम्र आंसर शीट पर ही। दोस्तों, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना वो होता है, कितने क्वेश्चन हैं और कितने करने हैं। इसमें 75 क्वेश्चन से 65 करने हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे करके वहाँ 60 करने होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा खाली जगह है सबसे पहले, फिर है को अचेतन उद्देश्यों को उजागर करने की एक विधि के रूप में तैयार किया गया। किसे अचेतन को किसे मतलब अचेतन उद्देश्यों को उजागर करने की एक विधि के रूप में तैयार किया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका प्रक्षेपी परीक्षण। अब देखो, अब हम इसको खाली जगह में लगा कर पढ़ेंगे तो हमें सेंटेंस पूरा बना हुआ दिखाई देगा। प्रक्षेपी परीक्षण को अचेतन उद्देश्यों को उजागर करने की एक विधि के रूप में तैयार किया गया है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना आप और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 95% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियोस को देख रहे हैं हमारी को। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है हमारा यहाँ पर, पहले खाली जगह है दोस्तों, फिर है व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न और सोचने के तरीकों को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के उसके वातावरण के साथ समायोजन को निर्धारित करता है। दोस्तों, कि खाली जगह में क्या उत्तर हो जाएगा इसका? व्यक्तित्व। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तित्व। अब हम इसमें व्यक्तित्व खाली जगह भरेंगे तो इसका आंसर हमें एकदम सेंटेंस सही से समझ आएगा। व्यक्तित्व व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न और सोचने के तरीके को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के उसके वातावरण के साथ समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। खाली जगह है पहले, किसी व्यक्ति के उन गुणों को संदर्भित करता है जो दूसरों से अलग बनाते हैं। क्या चीज़ आएगी इसमें खाली में? जो चीज़ इन 4 ऑप्शन में से जो किसी व्यक्ति के उन गुणों को संदर्भित करता है जो दूसरों से अलग बनाते हैं। तो क्या उत्तर आएगा दोस्तों इसका? व्यक्तिगत पहचान। अब हम व्यक्तिगत पहचान को खाली जगह में रखेंगे तो इसका आंसर हमें बहुत ही अच्छी तरह पता चल जाएगा। व्यक्तिगत पहचान किसी व्यक्ति के उन गुणों को संदर्भित करता है जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत पहचान क्या होती है? अपनी अपनी सबकी अलग होती है। ठीक है दोस्तों, सबकी अलग अलग पहचान है व्यक्तिगत, कोई कैसा भी है कोई कैसा भी है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसका तीसरे का ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। बच्चों खाली जगह पहले सबसे पहले, फिर है बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या है जो बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या निभाता है दोस्तों, बताइए? विदेशी भाषा, शैक्षणिक भाषा, मानक भाषा, मातृभाषा। क्या सिखाएगा दोस्तों? मातृभाषा बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, समझ में आई? जो मातृभाषा है वो बच्चा के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 हमारा हो गया। पांचवा प्रश्न हमारा, हम अपने विचारों, अवधारणाओं और भावनाओं को खाली जगह
के माध्यम से साझा कर सकते हैं। मतलब हम अपने विचारों, अवधारणाओं और भावनाओं को किसके माध्यम से साझा कर सकते हैं, बताइए किसके माध्यम से साझा करते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए संचार, यानी कि कम्युनिकेशन। पेपर का नाम भी आपका क्या है? कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका कम्युनिकेशन यानी कि संचार सही उत्तर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? कम्युनिकेशन का मतलब अपनी बातों को इधर उधर करने का, बातों को आदान प्रदान करने का विचार नहीं है। मौखिक हम बोलते हैं, अमौखिक मतलब सांकेतिक रूप में दृश्य देखने से हम अपनी चीज़ें किसी को बता सकते, दिखाकर। दुख एक अलग चीज़ आएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो इस प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दुख। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, नित्या अपने साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी, यह किस प्रकार का संचार है? नित्या wanted to discuss an issue with her teammates. What type of communication is this? Is it? मतलब अपने दोस्तों के साथ वो बातचीत करेगी, एक मुद्दे पर बहस करेगी, डिस्कस करेगी, तो किस प्रकार का संचार है? लिखित है। अब हम दोस्तों से बातें करेंगे तो लिखित रूप में तो करेंगे नहीं, छवि है, फोटो वगैरह दिखाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो क्या है? मौखिक। अगर हम लिखित में करें या छवि से करें या वीडियो, हमें क्या करना पड़ेगा? मौखिक बोलना तो पड़ेगा ही मित्रों, बोलना तो पड़ेगा ही। ठीक है दोस्तों, तो क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर बी, मौखिक। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मौखिक। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, मौखिक संचार खाली जगह का उपयोग है। मौखिक संचार का उपयोग है। मौखिक संचार किसका उपयोग है? मतलब खाली जगह में मतलब किसका उपयोग? मौखिक संचार किसका? वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ, किसका यूज है? बताइए किसका यूज है दोस्तों? शब्दों का। शब्दों का प्रयोग करके ही तो हम किन्हीं बातों को कहेंगे। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, शारीरिक भाषा संबंधित है। बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है दोस्तों? शारीरिक भाषा बताइए। व्यक्तिगत अवरोध, हेलो प्रभाव, प्रेरणा। हेलो प्रभाव किससे दोस्तों? हेलो प्रभाव से। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों इस चिन्ह लग रहे हैं आपको, उन पर नहीं जाना है क्योंकि किसी और का पेपर है और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है मित्रों, उसी ने चिन्ह लगाए हुए हैं तो उनको चिन्ह पे नहीं आना है। जो आंसर मैं बताऊंगा आपको उन पर फोकस करना है। ठीक है, देखिए नाम भी लिखा हुआ किसी का, ये सैंकी जिसका ये पेपर है। प्रश्न नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अब इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन, समय बचाता है, आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जल्द होता है। तो क्या ये तीनों चीज़ें होती हैं? तो इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी फायदे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल के ये तीनों फायदे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये सभी फायदे हैं। उत्तर नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाठ संदेश है, टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेजेस क्या है दोस्तों? एक त्वरित संदेश, इंस्टेंट मैसेज। इंस्टेंट मतलब एकदम, हम इमरजेंसी में किसी को मैसेज करना तो तुरंत उसको मैसेज कर सकते हैं। बट मैसेज लिखी के शब्द को प्रयोग करके तो मैसेज करेंगे। मोबाइल से मैसेज भेजते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज? कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है? कौन सा दोस्तों? संकेत भाषा। संकेत भाषा यानी शारीरिक भाषा रूप में हम करेंगे तो संकेत करेंगे तब शारीरिक भाषा का ये प्रारूप है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। कौन सा दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है? अब दोस्तों क्वेश्चन में ये चीज अगर आपको कहीं पे नहीं लिखा है तो वहाँ पे मिस्टेक से नहीं को सही बहुत ही अच्छी तरह पढ़ना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज? ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए मुखाभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर ए दृष्टि संबंध, आई कॉन्टैक्ट। ऑप्शन नंबर सी भंगिमा यानी कि जेस्चर। ऑप्शन नंबर डी मौखिक यानी कि ओरल। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? कौन सा दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है? ऑप्शन नंबर डी
मौखिक यानी कि ओरल। यह दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर 14, लाल रंग दर्शाता है, रेड कलर इज द इंडिकेशन ऑफ, क्या दर्शाता है लाल कलर? ऑप्शन नंबर ए अंगित या उत्तेजना, एक्साइट्स। ऑप्शन नंबर बी प्रसन्नता, चीयर्स। ऑप्शन नंबर सी शीतलता, कूल्स। ऑप्शन नंबर डी हताश, डिप्रेस। क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका? अंगित या उत्तेजना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, एक्साइट्स इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 15 हमारा, प्रासंगिक अंतर्बोध परिच्चर TAT का निर्माण किया था? थेमेटिक एप्रेप्सेप्शन टेस्ट TAT वाज मेड बाय, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? मॉर्गन एवं मुरे। किसके? मॉर्गन एवं मुरे। दोस्तों कभी कभी जीव लड़खड़ा जाती है थोड़ा, इसलिए दिक्कत हो रही है बोलने में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छी स्वास्थ्य आदतें, अच्छी स्वास्थ्य आदतें क्या? गुड हेल्थ हैबिट्स आर। ऑप्शन नंबर ए समुचित भोजन, प्रॉपर डाइट। ऑप्शन नंबर ई समुचित आराम, प्रॉपर रेस्ट। ऑप्शन नंबर सी व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर डी ऑल, सभी। यानी कि उत्तर क्या जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर डी ऑल, सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, व्यक्तिगत विकास का आशय है, व्हाट इज द पर्सनल ग्रूमिंग रेफर्स टू, पर्सनल ग्रूमिंग रेफर्स टू व्यक्तिगत विकास का आशय है। क्या है व्यक्तिगत विकास का? ऑप्शन नंबर व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखना, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। ऑप्शन नंबर दांतों को ब्रश करना, ब्रशिंग टीथ। ऑप्शन नंबर सी नाखून काटना, ट्रिमिंग नेल। ऑप्शन नंबर डी सभी, ऑल। क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है मित्रों, ऑल इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमारा, कौन सा बैक्टीरिया दांत गिरने और मसूड़ों के रोग का मुख्य कारण है? प्रश्न नंबर 18, कौन सा बैक्टीरिया दांत गिरने और मसूड़ों के रोग का मुख्य कारण है? ऑप्शन नंबर ए प्लेग। ऑप्शन बी मेसोफिलिस। ऑप्शन में सी एरोबिक। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं यानी कि नॉन। तो बताइए इसका उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर है दोस्तों कोई नहीं। अब दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है दांत गिरने और मसूड़ों के रोग का मुख्य कारण कौन सा बैक्टीरिया है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ये इसका उत्तर, इसमें तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर डी, लेकिन ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, ये इसका उत्तर आप बताएं कमेंट पे। अगर आप पे नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा। ठीक है मित्रों, वरना आपको कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19, साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। यह परिभाषा किसकी है? इंटरव्यू इज ए फेस टू फेस कन्वर्सेशन फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग फेशियल इंफॉर्मेशन, हुई डेफिनेशन इज दिस। ये परिभाषा किसकी है? ठीक है मित्रों, ऑप्शन में कर्लिंगर, ऑप्शन नंबर बी चैपलिन, ऑप्शन नंबर सी वाइटलेस, ऑप्शन नंबर डी लिकर्ट। किसकी परिभाषा हो जाएगी दोस्तों? ये लिकर्ट की। किसकी दोस्तों? लिकर्ट की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार की विशेषताएं हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू आर, यह उद्देश्य केंद्रित करता है। इट इज एम ओरिएंटेड, यह आमने सामने वार्तालाप है। इट इज़ फेस टू फेस कन्वर्सेशन। ऑप्शन नंबर सी यह व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयोग होता है। इट इज यूज टू ऑब्जर्व बिहेवियर। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर बी का और ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा के किस भाग को रिज्यूम में नहीं लिखा जाता है? बीच पीरियड ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉर्मली डिटेल इन रिज्यूम। ऑप्शन नंबर प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी स्नातक शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी उच्च शिक्षा। तो किस शिक्षा को नहीं लिखा जाता है? प्राथमिक शिक्षा को। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी एजुकेशन होती है जो, उसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर है। उच्च शिक्षा को लिखा जाता है, स्नातक शिक्षा की आपने तो वो भी लिखी जाएगी, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा है वो नहीं लिखी जाती है। ठीक है मित्रों, आप जानते हो ये चीज़ें।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समूह चर्चा क्या है? प्रश्न नंबर 22, समूह चर्चा क्या है? व्हाट इज अ ग्रुप डिस्कशन? एक औपचारिक बैठक जिसमें व्यक्ति एक प्रकरण पर चर्चा करते हैं। ए फॉर्मल मीटिंग इन विच ए ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कस ए टॉपिक। ऑप्शन नंबर बी, एक समूह के व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक वार्तालाप। एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन ए ग्रुप ऑफ पीपल। ऑप्शन नंबर सी, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वाद विवाद। ए डिबेट बिटवीन टू और मोर पीपल। ऑप्शन नंबर डी, एक समूह के व्यक्तियों के द्वारा दर्शक दीर्घा के सामने प्रस्तुति देना। ए प्रेजेंटेशन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल टू ए लार्ज ऑडियंस। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, एक औपचारिक बैठक जिसमें व्यक्ति एक प्रकरण पर चर्चा करते हैं। ठीक है मित्रों, सभी व्यक्ति होकर एक प्रकरण पर चर्चा करते हैं। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23, अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट्स। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं इम्पोर्टेंट, अगर आप कभी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो साथ साथ अगर आप इंग्लिश भी जानते हो तो इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश जरूर पढ़िए, क्योंकि कभी कभी हिंदी में मिस्टेक आती है, तो आप मिस्टेक हिंदी में आती है तो वो इंग्लिश पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह, संकेत, सूची चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको सबसे पहले कौन सा उत्पाद लगाना चाहिए? Which product should you apply first and foremost? ऑप्शन नंबर ए लिपस्टिक, ऑप्शन नंबर बी प्राइमर, ऑप्शन नंबर सी हाइलाइटर, ऑप्शन नंबर डी कंसीलर। बताइए दोस्तों, अगर आप लड़की हैं तो आप बहुत ही जल्दी इसका आंसर बता सकती हो। जो गर्ल्स हैं वो इसका आंसर कमेंट करके बताएंगी, तब मैं इसका आंसर बताता हूँ। बॉयज़ हैं, किसी बॉयज़ को भी पता होगा, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्राइमर। सबसे पहले क्या लगाते हैं? प्राइमर। ठीक है मित्रों, इसके बाद ये सारी चीज़ें लगाते हैं, सबसे पहले प्राइमर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के एस बड़े गुणों में से एक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बिग एस पर्सनैलिटी ट्रेट्स। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? रचनात्मक, क्रिएटिविटी। रचनात्मक एस बड़े गुणों में से एक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साक्षात्कार की अवस्थाएं होती हैं, तो दोस्तों साक्षात्कार की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, 4 अवस्थाएं होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? साक्षात्कार का प्रकार कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? तनाव साक्षात्कार, संगीत साक्षात्कार, समूह साक्षात्कार, स्क्रीनिंग इंटरव्यू साक्षात्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी स्क्रीनिंग साक्षात्कार। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्यूरिकुलम बीटी किस भाषा का शब्द है? क्यूरिकुलम बीटी यानी कि जिसे हम शॉर्ट में सीबी कहते हैं। रिज्यूम के बाद जब फ्रेशर होते हैं तो उनके लिए क्या बनता है? रिज्यूम। जो किसी कंपनी या में जॉब कर चुके होते हो कुछ समय बाद, तो आप किसी नई कंपनी में आते हो तो आपको सीवी बनवाना पड़ता है। क्या बनवाना पड़ता है तो सीवी, तो इसे हम फुल फॉर्म होती है उसकी क्यूरिकुलम बीटी। ये फुल फॉर्म भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है एग्जाम में। ठीक है मित्रों, ये किस भाषा का शब्द है दोस्तों? बताइए किस भाषा का शब्द है? लैटिन। ऑप्शन नंबर ए लैटिन। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए हमें सी का अनुसरण करना चाहिए। खाली हमें सी का अनुसरण करना चाहिए। क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका? 7C। क्या दोस्तों? 7C का अनुसरण करना चाहिए, 7C का अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मौखिक प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत है। द प्रिंसिपल ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन आर। ध्यानाकर्षण के सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, विश्वास का सिद्धांत। क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो वो जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है मित्रों, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 31 क्वेश्चन है, ईडीआई का अभिप्राय है।
मतलब मीनिंग ऑफ ईडीआई, ईडीआई की फॉर्म पूछिए, इसमें क्या फॉर्म है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किसी विशेषता को संदर्भित करता है, किसी विशेषता को संदर्भित करता है, किसी विशेषता को संदर्भित क्या करता है दोस्तों, बताइए, किसी विशेषता को संदर्भित क्या करता है दोस्तों, सील गुड। क्या दोस्तों, सील गुड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्पष्ट संचार की ओर ले जाता है, स्पष्ट संचार की ओर ले, स्पष्ट संचार की ओर ले जाता है, मतलब स्पष्ट संचार किसकी ओर ले जाता है, स्पष्ट संचार खा लीजिए की ओर ले जाता है, स्पष्ट संचार किसकी ओर ले जाता है दोस्तों, बताइए, तेज कार्य किसकी तरफ दोस्तों, तेज कार्य। जब स्पष्ट संचार होगा दोस्तों तभी तो आप तेज कार्य कर पाओगे, जब आपका काम सही से चलेगा तो स्पीड बढ़ेगी फिर उसकी, जब काम सही से चल रहा है तो वो तेजी से होगा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 है आपका, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, किस शब्द से हुई है दोस्तों, परसोना, परसोना से। ठीक है दोस्तों, परसोना से पर्सन और पर्सन से पर्सनल। ठीक है दोस्तों, परसोना से पर्सन और पर्सन से पर्सनल, इस प्रकार इन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी परसोना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसकी है, किसकी परिभाषा है दोस्तों, ये थार्प व समलर। किसके दोस्तों, थार्प व समलर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन है मेरे को थोड़ा, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको आलपोर्ट। आलपोर्ट दोस्तों, जो 35 क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आलपोर्ट। आलपोर्ट इसका सही क्वेश्चन हो जाएगा, आलपोर्ट। ठीक है मित्रों, आलपोर्ट इसका सही क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 35 का बी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार हैं, व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं दोस्तों, 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 36 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, 75 क्वेश्चन होने वाले हैं, आधे के लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका ये एग्जाम होने वाला है। जुंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, जुंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। प्रश्न नंबर 37 हमारा, जुंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, कितने प्रकार बताए हैं दोस्तों जुंग ने, बताइए, बहिर्मुखी अंतर्मुखी, कितने, दोनों प्रकार बताए हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों प्रकार बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। व्यक्तित्व के विकास के घटक हैं, व्यक्तित्व के विकास के घटक हैं, शरीर, ग्रंथियां, वातावरण। व्यक्तित्व के विकास क्या होगा, शरीर, ग्रंथियां, वातावरण, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं, प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रक्षेपण, यानी कि सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, रोरसा स्याही डब्बा परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है। हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज्ड इन रोरसा इंक ब्लॉट मेथड। बताइए दोस्तों, कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है, 10। कितने, 10। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, समूह चर्चा के समय निम्न में से किसे नजरअंदाज करना चाहिए। प्रश्न नंबर 41 आपका, समूह चर्चा के समय निम्न में से किसे नजरअंदाज करना चाहिए। किसे करना चाहिए दोस्तों, तेज बोलना, तेज नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, आपको हमें हिसाब से बोलना चाहिए, स्पष्टता से बोलना चाहिए, प्रश्न पूछना और तथ्य भी बताने चाहिए। तो इसमें तेज बोलना आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके, उनका आंसर आपको क्वेश्चन को ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करना होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, यानी कि डिलीट करके, कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है मित्रों, प्रश्न नंबर 42 है हमारा, निम्न में से कौन सा गुण समूह चर्चा के लिए आवश्यक है, कौन सा गुण समूह चर्चा के लिए आवश्यक है दोस्तों, बताइए। सांवेगिक स्थिरता, अज्ञान, आक्रामकता,
ये चीज़ें जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है दोस्तों? विरोध। समूह चर्चा करनी है तो आपको, अगर आपकी उसकी बात का विरोध कर सकते हैं तभी आप समूह चर्चा कर सकते हैं। किसी ने कुछ बात की, आपको उससे तर्क देना पड़ेगा, तभी आप समूह चर्चा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समूह चर्चा की विधियां हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, पैनल चर्चा, सिंपोजियम या ये सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से समूह चर्चा की चुनौती नहीं है। समूह चर्चा की चुनौती क्या नहीं है, मतलब क्या नहीं है चुनौती? समूह चर्चा की जो चुनौती नहीं है, बताइए दोस्तों। संचार कौशल। संचार कौशल तो समूह चर्चा को बढ़ावा देता है दोस्तों, तो इस संचार कौशल समूह चर्चा की चुनौती नहीं है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। एक वक्ता दर्शकों की आंखों में देखकर बात करता है। खाली जगह एक वक्ता है। एक कैसा वक्ता होता है जो दर्शकों की आंखों में देखकर बातें करता है दोस्तों? अधीर, अशिष्ट, असभ्य या आत्मविश्वासी? कैसा दोस्तों हो जाएगा उत्तर इसका? आत्मविश्वासी। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। शरीर की भाषा की मुख्य विमाएं हैं चिन्ह भाषा, काइनेसिक्स, प्रोक्सिमिक्स या ये सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता है। वेबकैम, कंप्यूटर, माइक्रोफोन, ये सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी की आवश्यकता है। ईमेल एड्रेस में एड्रेस से पहले लिखा हुआ नाम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? डोमेन नेम कहलाता है, या रेंज कहलाता है, या यूजर आईडी कहलाता है, या आईपी एड्रेस कहलाता है? दोस्तों बताइए क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? यूजर आईडी। इसका उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यूजर आईडी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यूजर आईडी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो बाद में लिखा हुआ होता है, जो पीछे लिखा होता है एडोडॉट के बाद में, उसे क्या कहते हैं? जो एडोडॉट के पीछे होता है, एडोरेट के पीछे होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? डोमेन नेम। क्या कहते हैं? डोमेन नेम। ठीक है मित्रों, डोमेन नेम कहते हैं उसे। ठीक है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से क्या सामान्य है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट। सभी डार्क वेब से पहुंच में है, सभी सोशल मीडिया साइट्स हैं, सभी समाचार वेबसाइट्स हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों? सभी सोशल मीडिया साइट्स हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, बताइए मित्रों? किससे हुई है दोस्तों? कम्युनिकेयर से। किससे? कम्युनिकेयर से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संचार प्रक्रिया के तत्व हैं। संचार प्रक्रिया के तत्व हैं भेजने वाला, माध्यम, प्राप्तकर्ता। ठीक है दोस्तों, जब तक भेजने वाला नहीं होगा आपके पास संदेश ही नहीं आएगा। माध्यम, किसी माध्यम के द्वारा हम संदेश भेज सकते हैं। अभी फोन चल गए, पहले पोस्ट डाक से द्वारा भेजा जाता है, प्राप्त कर हम भेजें किसके पास? कोई प्राप्तकर्ता तो होगा, यानी कि उसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से अमौखिक संचार का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज कम्युनिकेशन? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? जेस्चर। क्या होगा दोस्तों? जेस्चर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से क्या प्रभावी श्रवण कौशल का आधार नहीं है? प्रभावी श्रवण कौशल का आधार नहीं है दोस्तों, बताइए क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका? भविष्य कथन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से क्या प्रश्नों का प्रकार नहीं है? प्रश्न नंबर 54, निम्न में से क्या प्रश्नों का प्रकार नहीं है? क्या दोस्तों? अस्पष्ट प्रश्न। क्या? अस्पष्ट प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते उनसे निम्न में से किस विषय पर आप बात कर सकते हैं? जिसे आप नहीं जानते, सबसे पहले किस पर बात करें? व्यक्तिगत जीवन के बारे में। आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, आप क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, सारी चीज़ें आप व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शब्द संप्रेषण खाली जगह से लिया गया। शब्द संप्रेषण किससे लिया गया दोस्तों, बताइए किससे लिया गया दोस्तों? कम्युनिकेयर से। कम्युनिकेयर से। ठीक है दोस्तों, मतलब संप्रेषण को हमें इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? कम्युनिकेशन। अब अगर आप हिंदी के साथ इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप बहुत जल्दी कर देते। देखिए
कम्युनिकेशन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन को हिंदी में संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन किससे बनाए? कम्युनिकेट से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 57, समूह चर्चा के समय व्यवहार के स्वरूप है। क्या समूह चर्चा के समय व्यवहार के स्वरूप क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्या है समूह चर्चा के स्वरूप? क्या है दोस्तों? कृतज्ञ आचरण, अनुरक्षण आचरण, आत्मनिर्देशन आचरण। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों इसमें टिक लग रहा था ना, तो पहले से एकदम टिक ऑप्शन नंबर डी निकल गया, और आंसर भी यही सही है इसका। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह निर्णय का लाभ नहीं है? समूह निर्णय का लाभ नहीं है। क्या लाभ नहीं है दोस्तों समूह निर्णय का? बहुत समय लगना, सूचना और ज्ञान का संग्रह करना, संतुष्टि और संचार, व्यक्तिगत विकास। समूह निर्माण से व्यक्तिगत विकास होना भी संभव है, संतुष्टि और संचार भी संभव है, सूचना का ज्ञान और संग्रह। जब हम समूह में चर्चा वगैरह कुछ भी करेंगे तो सूचना और ज्ञान का संग्रह भी हो सकता है। बहुत समय लगेगा, मतलब समूह में कुछ कार्य करेंगे तो समय नहीं लगेगा, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर ए बहुत समय लगना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौखिक संप्रेषण खालिजा एवं खालिजा सुनिश्चित करता है। मौखिक संप्रेषण क्या सुनिश्चित करता है दोस्तों? प्रवाह और गति। मौखिक संचरण प्रवाह एवं गति सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शीर्ष स्तर के प्रबंधन से भिन्न स्तर के कर्मचारियों तक किस प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है? बताइए दोस्तों, किस स्तर का? शीर्ष स्तर के प्रबंधन से भिन्न स्तर के कर्मचारियों तक किस प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है? निम्न संप्रेषण। कौन सा दोस्तों? निम्न संप्रेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मौखिक संप्रेषण में सबसे प्रमुख बाधा। मौखिक संप्रेषण में सबसे प्रमुख बाधा क्या है दोस्तों? बताइए। कम सुनना। अगर कोई व्यक्ति कम सुनता है तो मौखिक संप्रेषण, कम्युनिकेशन, हम बातचीत कैसे करेंगे जब वो व्यक्ति कम सुनता है तो? ठीक है दोस्तों, तो मौखिक कम सुनना ही सबसे बड़ी समस्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ईमेल भेजना खाली जगह के समान है। ईमेल भेजना किसके समान है दोस्तों? पत्र लिखना के समान, उसमें भी हम लेटर ही लिखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। राइटिंग है लेटर के समान ही है। अगला प्रश्न है, एक सूची साक्षात्कार जिसे खाली जगह के रूप में जाना जाता है। एक सूची साक्षात्कार जिसे किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? पैनल इंटरव्यू। किसे दोस्तों? पैनल इंटरव्यू सूची साक्षात्कार के रूप में ही जाना जाता है जिसे। ये दोस्तों हिंदी में लिखा हुआ, लेकिन इंग्लिश में इसका आंसर पैनल इंटरव्यू, ये सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है, सूची साक्षात्कार यानी कि पैनल इंटरव्यू। आपका रिज्यूम एक विशिष्ट उद्देश्य वाला उपकरण है। किसके लिए है दोस्तों? आपका रिज्यूम बायोडाटा एक विशिष्ट उद्देश्य वाला उपकरण किसके लिए है? बताइए। एक साक्षात्कार जीतने के लिए। किसके लिए आप रिज्यूम किस लेके जा रहे हैं? तो किसके लिए? साक्षात्कार इंटरव्यू होगा आपका, तो जब इंटरव्यू पास कर लेंगे आप तभी आपको जॉब मिलेगी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। कार्य के आवेदन से पूर्व प्रकरण में खाली जगह होते हैं। कार्य के आवेदन से पूर्व प्रकरण में क्या होते हैं? शैक्षिक सूचना, व्यक्तिगत सूचना, व्यावसायिक सूचना, या ये सभी? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, व्यावसायिक पत्रों में इनमें से किससे बचना चाहिए? व्यावसायिक पत्रों में इनमें से किससे बचना चाहिए? बताइए दोस्तों, इनमें से किससे बचना चाहिए? संक्षिप्ताक्षर यानी कि एबरविएशंस। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखने की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। प्रथम चरण क्या है दोस्तों? व्यावसायिक संदेश की योजना बनाना। व्यावसायिक संदेश की योजना, जो हम संदेश भेज रहे हैं उसमें लिखेंगे, उससे पहले हमको बताना है, योजना बनाएंगे क्या लिखना है, क्या कैसे लिखना है, क्या क्या भेजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। लेखन कुशलता में सुधार के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी लेखन कुशलता में सुधार के लिए दोस्तों? बताइए किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों? उत्तम व्याकरण एवं ब्राह्मचिन्ह। उत्तम व्याकरण एवं ब्राह्मचिन्ह यानी कि व्याकरण, मात्रा वगैरह ये चीज़ें, ग्रामर की एकदम चीज़, ग्रामर सही हो आपकी,
इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हिंदी में व्याकरण यानी कि वही चीज़ होती है। और पंक्चुएशन विराम चिन्ह यानी कि चिन्ह वगैरह कहाँ पर लगेंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, फुल स्टॉप है यानी कि विराम चिन्ह है, ये सारी चीज़ें संबोधन का चिन्ह होता है, जो सारी चीज़ें कहाँ पर लगेंगे। 65 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न, संप्रेषर को 4 एस हैं, संप्रेषर को 4 एस हैं। 1 मिनट दोस्तों, संप्रेषर को 4 एस हैं, 1 सेकेंड। संप्रेषर आप जानते हो कम्युनिकेशन यानी कि, अब इसका मैं ऑप्शन नंबर ए संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति, निष्ठावान, शॉर्टनेस, सिंपलिसिटी, स्ट्रेंथ या सिंसियरिटी। ऑप्शन नंबर बी स्कूली बोलना, बिखराव, साधारण, स्कूलिंग, स्पीच, स्प्रेड, सिंपलिसिटी। साधारण, साधारण हो गया, ये साधारण है यानी कि सिंपलिसिटी, बोलना, स्पीच, वैज्ञानिक, साइंटिफिक, सामाजिक, सोशल। साधारण, बोलना, बहुरंगी, सामाजिक, सिंपलिसिटी, स्पीच, स्पेक्ट्रम, सोशल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर, बताइए क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका। ऑप्शन नंबर ए संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति, निष्ठावान, शॉर्टनेस, सिंपलिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी। ये कम्युनिकेशन के 4 एस हैं, कम्युनिकेशन के 4 एस हैं दोस्तों, ये आपको याद करने। कम्युनिकेशन के 4 एस कौन कौन से, ऑप्शन नंबर ए शॉर्टनेस, सिंपलिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी। शॉर्टनेस, सिंपलिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी 4 बार पढ़ोगे आप तो ये आपको याद हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संप्रेषण क्या है, बताइए संप्रेषण क्या है। यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रक्रिया को कहते हैं, संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिपुष्टि। क्या दोस्तों, प्रतिपुष्टि मतलब हमने किसी के पास संदेश भेजा, उसने रिप्लाई, इसका संदेश का कुछ रिप्लाई कर दिया, तो यानी कि पुष्टि हो गई कि उसके पास संदेश पहुंच चुका है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है, कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है। क्या दोस्तों, प्रश्नावली। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी का उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रश्नावली, 72 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी प्रश्नावली उत्तर सही है। निम्न में से कौन सा शाब्दिक संचार का एक तत्व नहीं है, कौन नहीं दोस्तों, वक्ता का नाम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न, शाब्दिक कठिनाइयां संबंधित हैं, शाब्दिक कठिनाइयां किससे संबंधित है दोस्तों, बताइए किससे संबंधित है। शब्दों के साथ संगठित अर्थ, शब्दों के साथ संगठित अर्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बिना सब्सक्राइब किए वीडियोज़ मत देखिए, वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। और दोस्तों 75 क्वेश्चन है, त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है। त्रुटिपूर्ण अनुवाद किससे संबंधित है दोस्तों, शब्दार्थ अवरोध, शब्दार्थ अवरोध से। ठीक है दोस्तों, शब्दार्थ अवरोध से त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। लेकिन एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है मित्रों, टाटा बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।